मेरा मामला यही है कि मेरी शादी 24/9/2022 में हुई थी। 24/9/2022 में अबू हुरैरा उर्फ फैसल के साथ हुई थी, जिसको मेरी शादी में दहेज के नाम में मेरी अम्मी दहेज के साथ 3 लाख रुपए नकद दिए थे और जितना हो सका दहेज में सारा कुछ सामान, दहेज में कोई कमी भी नहीं थी। और उसमें अपनी खेती की ज़मीन को बेचकर उनको 3 लाख रुपए नकद दिए थे। उनको पूरा दहेज का सामान दिया गया था, जिससे गाड़ी, फ्रिज, कूलर, टीवी सब कुछ वगैरह जो कुछ सामान था सब कुछ दिया गया था। लेकिन वो लोग दहेज से खुश नहीं थे। इसकी वजह से दूसरी बार हमसे 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। वो पैसा हमने नहीं दिया। उनके कारण हमारे पेट में बच्चा था। कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारी अम्मी पैसा नहीं देंगी तब तक हमें बच्चा नहीं चाहिए। वो हमारे पेट में पैर से मार दिए, जिससे हमारा 8 माह का बच्चा मर गया था। मारने के बाद हमें हमारे मायके ले जाकर पहुँचा दिए, जिससे बड़े ऑपरेशन से पैदा हुई बच्ची निकाली गई। उसके बाद ऑपरेशन में भी पैसा, दवा, दर्पण, इलाज कोई चीज़ का भी नहीं, इस यहाँ तक कि कोई कफन दफन का भी नहीं दिए थे वो। और 3 महीने बाद मैं फ़ोन पर तो कोई खोज खबर नहीं थी। उसके 3 महीने बाद हमें ज़बरदस्ती हमें तिलाक का कागज़ भेज दिए। भेजने के बाद हमें ज़बरदस्ती लेके चले आए हमारे घर से। लाने के बाद हमें 3 महीना अपने घर में बंधक बनाकर रखे। यहाँ तक कि छोटे से बच्चे लोग को नहीं बोलने देते थे। मेरी अम्मी से भी बातचीत नहीं करने देते, किसी से नहीं। फिर 3 महीने बाद अपने भाई से ज़बरदस्ती मेरे साथ उनके परिवार वाले, उनके अब्बू रियाजुद्दीन, मेरे ससुर रियाजुद्दीन, मेरी सास चंदा, मेरी ननद सना, मेरी जेठानी राबिया और मेरे जेठ सद्दाम, उनके घर का नौकरवा सारिक और मेरे देवर मुरसलीम, मेरे पति अबू हुरैरा ने एक राय मशवरा बनाकर मुझे एक कमरे में बंद कर दिए। बंद करने के बाद देवर मुरसलीम को मेरे कमरे में भेजकर ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत काम किया, हलाला करके। अब वो उसने बहुत गलत काम किया और कह रहे हैं कि हमारे 5 भाई हैं, हमारे बाप हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम तुमको मार कर सुला देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर अब हमने हवाला करने के बाद अपने भाई से हमें अपने साथ रखने से इनकार कर रहे हैं। और हमारे पास ना भाई ना बाप है, कोई नहीं है। यहाँ तक कि हमारा गहना जेवर तक सब कुछ छीन लिए, वो लोग ले लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है। और उनके अब्बू रियाजुद्दीन ने कहा कि हमारे 5 लड़के हैं, हम एक के साथ शादी किए और 5 लड़के के साथ रहो। पुलिस से मिलकर आपने क्या इंसाफ की गुहार लगाई, क्या कहा? हम थाना कोतवाली आए थे। इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा सर ने हमारी बहुत हेल्प की और हमारी बहुत मदद की। उन्होंने अपनी फोर्स भेजकर हमको मंगवा लिए और हमारी बहुत मदद की। उन्होंने हमारा घर बर्बाद होने से हमें बचा लिए। थाना क्षेत्र कोतवाली में एक महिला के द्वारा ये शिकायत दी गई थी कि उसके 2 वर्ष पूर्व यहाँ जौनपुर नगर क्षेत्र में उसका विवाह हुआ था रीति रिवाज के साथ में, जिसके बाद में कुछ पति के साथ में उनके मनमुटाव हुए। उनको दहेज के लिए उनको प्रताड़ित किया जाने लगा और मारपीट की जाने लगी। जिसके पश्चात 3 तलाक के माध्यम से जो महिला है उसके पति द्वारा उसको तलाक दिया गया। जिसके पश्चात पुनः आपस में समझौते के लिए, साथ में रहने के लिए हलाले की शर्त रखी गई और महिला द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनके देवर के द्वारा महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया है। जिस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज किया गया और दर्ज करके एक अभियुक्त जो देवर है जिसके द्वारा दुष्कर्म किया गया उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और अन्य अभियुक्तों की तलाश में टीमें अभी लगातार दबिश दे रही हैं।
बहुत जल्द ही गिरफ्तारी करके पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा।